अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम इम्यूनिटी के फर्स्ट पार्ट इन्नेट इम्यूनिटी पे बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक ब्रीफ इंट्रो दिया था इम्यूनिटी पे। आज हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स और डिफेंसिव बैरियर्स को देखेंगे कि किन कंपोनेंट्स या डिफेंसिव बैरियर्स के साथ मिलके इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में काम करती है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सो इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स में तीन मेजर कंपोनेंट्स या बैरियर्स हैं जिन्हें कहा जाता है फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर को अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो फिजिकल बैरियर में हमारे पास तीन चीजें हैं, स्किन, म्यूकोसा और सिलिया। स्किन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मल्टी लेयर्स टिश्यूज से मिलकर बनी होती है और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डिफरेंट पैथोजन से, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड ना कर सकें और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके। इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो चूंकि मल्टी लेयर्ड होती है और इसमें मौजूद सेक्युलराइड्स और कोलेजन इसे टफ बनाते हैं, जिसकी वजह से पैथोजेंस की इन्वेजन इसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। सेकंड पार्ट, थर्ड वन इज नॉट अ गुड न्यूट्रिशन। हमारी स्किन चूंकि पैथोजेंस को ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन और ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी, हमारे स्किन उन्हें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड नहीं करती, जिसकी वजह से पैथोजेंस की ग्रोथ हमारी स्किन के ऊपर बहुत कम हो जाती है, इनहिबिशन हो जाती है और वहाँ पे ही पैथोजेंस की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को एक डिफेंसिव और एक इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमारी स्किन प्ले करती है। सेकेंड वन इज म्यूकोजा। म्यूकोजा हमारी एक मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर होती है जो हमारे मेम्ब्रेन्स पर, ट्रैकिया में और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, सिमिलरली आईज के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये सिमिलर टू स्किन प्रोटेक्ट करती है हमारे बॉडी को फ्रॉम पैथोजेंस एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। तो म्यूकोजा उन पैथोजेंस को जो हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं उन्हें इंट्रैप करती है, क्योंकि ये एक म्यूकोस स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि इन पैथोजेंस को और फॉरेन एलिमेंट्स को इंट्रैप करता है और उस इंट्रैपमेंट के बाद उन्हें सेंड कर देता है या उन्हें मूव करवा देता है टूवर्ड्स बाय स्वेलिंग टूवर्ड्स आवर डाइजेस्टिव ट्रैक। और वहाँ पर एसिड्स हमारे स्टमक में, क्योंकि आपको पता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में डिफरेंट पैथोजेंस जिंदा नहीं रह सकते और वो जैसे ही हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट में जाते हैं, हमारे स्टमक में जाते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ हमारा इम्यून सिस्टम बाय म्यूकोजा हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द थर्ड वन इज सिलिया। सिलिया भी इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो म्यूकोजा के साथ जुड़ा हुआ ही है। सिलिया बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो म्यूकोजा को मूव करवाते हैं और सेकेंडली ये खुद भी उन फॉरेन एलिमेंट्स और पार्टिकल्स को इंट्रैप करते हैं और उन्हें हमारी बॉडी में इन्वेड करने से रोकते हैं और ये हेल्प करते हैं उसकी इनगल्फमेंट में। जब हमारा म्यूकोजा उनको इंट्रैप कर लेता है तो उसको इनगल्फ करके आगे मूव करवाने में भी सिलिया हेल्प आउट करते हैं। सो ये हमारे पास फिजिकल बैरियर्स हैं जिनके जरिए हमारी बॉडी हमें प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। द सेकेंड वन इज केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर्स यानी ऐसे केमिकल्स जो हमारे बॉडी को हमारे इम्यून सिस्टम को एक अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है स्टमक एसिड। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूट्रल हमारे पास पीएच होती है 7। जैसे जैसे हम न्यूट्रल पीएच से नीचे जाते हैं वो एसिडिक होती जाती है। हमारे स्टमक की पीएच होती है 2.0। सो इट मीन्स कि ये बहुत एसिडिक कंडीशन होती है। सो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ पैथोजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स उनका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ पार्टिकल्स, कुछ वायरसेस, कुछ माइक्रोब्स जिंदा रहते हैं, जैसे हेलिकोबैक्टर है, जैसे हमारे पास बेसिलाई स्पीशीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस स्पीशीज़ हैं। सिमिलरली एच पाइलोरी हमारे बॉडी में स्टमक में ही रह सकता है। सो मैक्सिमम ऑफ द पार्ट ये है कि वो पीएच उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। वहाँ पे मौजूद HCl और उसके अलावा बाइल जो कि हमारे गॉल ब्लैडर से यूडिनम में रिलीज होता है। गॉल ब्लैडर से रिलीज होने वाला बाइल उन माइक्रोब्स को और इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स को वहाँ पे बाय इमल्सिफिकेशन न्यूट्रलाइज कर देता है। सो इस तरह हमारी बॉडी में बाइल और स्टमक एसिड्स जो हैं वो एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। द सेकंड वन इज पीएच।
पीएच अगेन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की पीएच डिफरेंट होती है, और इसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है बाय किलिंग और बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कंडीशंस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे हमारे वेजाइनल ट्रैक में लैक्टोबैसिलस स्पीशीज की प्रेजेंट होने की वजह से एक एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है, और उसकी वजह से वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ हिंडर्ड होती है, बहुत कम होती है, और इस तरह से पीएच जो है वो हमारी स्किन के ऊपर लो पीएच की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ को हिंडर किया जा सकता है, हिंडर करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, लाइसो मीन्स ब्रेक डाउन एंड एंजाइम्स shows the second term enzymes, यानी ऐसे एंजाइम जो कि सेलुलर लाइसिस करते हों उन माइक्रोब्स की। सो ये हमारे टीयर्स में, हमारे स्लाइवा में, सीबम में मौजूद होते हैं और सेलुलर लाइसिस करते हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके अंदर से मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं सेल के वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर डेथ हो जाती है। सो लाइसोजाइम्स अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिफेंसेंस। डिफेंसेंस हमारे पेप्टाइड्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नेचुरल किलर सेल्स और डिफरेंट इम्यून सेल्स पैदा करते हैं, और ये डिफेंसेंस स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं बाय ट्रेसिंग पैथोजेंस, और उन्हें सेलुलर लाइसिस के जरिए से ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उन्हें इस तरह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। The third one and the very important one, cellular barriers. सेलुलर बैरियर्स में चूंकि हम सेलुलर टर्म यूज कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे सेल्स की बात करेंगे। फेगोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो हमारे सेलुलर बैरियर के तौर पे काम करते हैं। फेगोसाइट्स फेगोसिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, उन्हें किल करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं ये डिफरेंट रिएक्शंस प्रोड्यूस करवा के हमारी बॉडी में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये रिसेप्टर्स के जरिए से पैथोजेंस को सेंस करते हैं, और उन सेंसेशंस के जरिए उसको सेंस करने के बाद उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिर इन्हें पता कैसे चलता है कि ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये पैथोजेनिक सेल्स हैं। सो उसमें हमें ये याद रखना है कि जो हमारे पास पैथोजेनिक सेल्स होते हैं उनकी बॉडी पर कुछ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, यानी उनके कुछ लिपोपॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर है या उनकी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिकली इनकोडेड इंफॉर्मेशन की फॉर्म में मौजूद होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी बॉडी जेनेटिकली इनकोडेड इंफॉर्मेशन पहले से ही रखती है उन पैथोजेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, और उन्हें कहा जाता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पैम्स, और पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, जो कि किसी भी पैथोजन की बॉडी की स्टडी होती है एक तरह से, जो हमारी डिफरेंट सेल्स उनके ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स उन पैटर्न्स को पहचानते हैं, और फिर उन पैटर्न्स को पहचान कर उन डिफरेंट टारगेट सेल्स को उनके ऊपर बाइंड करते हैं और उनके ऊपर अपना एक्शन शो करते हैं। सो यहाँ पे कुछ हमने रिसेप्टर्स के नाम भी लिखे हैं कि टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं, नॉट लाइक रिसेप्टर्स हैं, सी टाइप लेसिथिन रिसेप्टर्स हैं। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि इन पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं, उन पर बाइंड करते हैं और फिर उनकी डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। दे प्ले अ स्पेसिफिक रोल, जैसे कि टोल लाइक रिसेप्टर्स जो हैं ये माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर उनके नतीजे में पैदा होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। नोड लाइक रिसेप्टर्स भी सिमिलरली नेक्रोटिक सेल्स यानी कि जो नेक्रोसिस जिनमें हो रही हो, कैंसरस सेल्स हो, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सी टाइप लेसिथिन रिसेप्टर्स ये डिटेक्ट करते हैं फंगल कंपोनेंट्स को, फंगल ग्लाइकन्स को, और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इस तरह से सेलुलर बैरियर्स भी इम्यूनिटी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इनेट इम्यूनिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी किया, जिसमें हमने फिजिकल बैरियर्स को देखा, हमने केमिकल बैरियर्स को और सेलुलर बैरियर्स को देखा। स्किन फिजिकल बैरियर की हम बात करें तो उसमें स्किन, म्यूकोजा, सिलिया, केमिकल में स्टमक एसिड, पीएच, लाइसोजाइम, डिफेंसिन्स, एंड सेलुलर बैरियर्स में हम लोगों ने फेगोसाइट्स वगैरह को डिस्कस किया। सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।